हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल SMW स्टडी मैथ्स वाला। चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th के केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर नंबर, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। और उसका जितना सारा ऑब्जेक्टिव है सब का सब हम यहाँ पर लेकर आप लोग के लिए आ गए हैं। ओनली 35 हम ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, जिसको आप लोग पढ़कर यहाँ से 5 से 7 नंबर गेन कीजिएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं फटाफट कि इसके जितने ऑब्जेक्टिव है कौन कौन सा है और उसका कौन कौन सा आंसर है। आइए पहले यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, रासायनिक अपक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं। रासायनिक अपक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। क्लियर। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, उसे प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। क्लियर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए यहाँ पे, नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, सोडियम क्लोराइड NaCl। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया हुआ है, एलपीजी का मुख्य घटक कौन होता है। एलपीजी जो गैस होता है जो हम लोग यूज करते हैं उसका मुख्य घटक पूछ रहे हैं कौन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, ब्यूटेन हो जाएगा, जिसका रासायनिक सूत्र C4H10 होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, एलपीजी एक गंधहीन गैस है। ठीक है, एलपीजी एक गंधहीन गैस है, इसमें गंध के लिए क्या मिलाया जाता है। यानी जो गैस एलपीजी यूज करते हैं हम लोग उसमें गंध के लिए क्या मिलाया जाता है, तो एथिल मार कैप्टन मिलाया जाता है। क्लियर, एथिल मार कैप्टन मिलाया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सीएनजी का मुख्य अवयव कौन होता है। सीएनजी जो हम लोग मोटर गाड़ियों में यूज करते हैं उसका मुख्य अवयव कौन होता है, तो मीथेन होता है। क्या होता है जी, मीथेन होता है, CH4 होता है, जिसका रासायनिक सूत्र। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यह बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत बार पूछा गया है, बिहार बोर्ड क्लास 10th के केमिस्ट्री से फर्स्ट चैप्टर से आया हुआ। यहाँ पे देखिए चिप्स के पैकेट में जो हम लोग कुरकुरा उरकुरा खाते हैं उसके कह रहा है पैकेट में, चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा जाता है। तो कौन सा गैस भरा जाता है जी, नाइट्रोजन भरा जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र N2 होता है। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, श्वसन कैसी अपक्रिया है। श्वसन जो हम लोग लेते हैं, सांस उस लेते हैं, वो कैसी अपक्रिया है, तो उष्माक्षेपी अपक्रिया है। यहाँ सांस उस लेने के दौरान हम लोग के शरीर से क्या निकलता है, उष्मा निकलता है। क्लियर। अब क्लास देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या दिया हुआ है, किस धातु को चाकू से काटा जाता है। किस धातु को चाकू से काटा जाता है, ये भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है बिहार बोर्ड में। ठीक है, तो किस धातु को काटा जाता है, तो सोडियम को काटा जाता है। इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा जी, सोडियम को काटा जाता है। ठीक है। अब देखिए क्लास क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है, रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप, देखिए रासायनिक अपक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का कमी कहलाता है। यानी किसी भी रासायनिक अपक्रिया हो रहा है तो उसमें जब ऑक्सीजन का कमी होगा तो उसको क्या बोलते हैं जी, अपचयन या अवकरण बोलते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपचयन या अवकरण। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है, रासायनिक अपक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है। यानी रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप अगर किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का क्या योग हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उपचयन या ऑक्सीकरण अपक्रिया। उपचयन और ऑक्सीकरण दोनों सेम है, जिसका नाम दोनों सेम है, या उपचयन या ऑक्सीकरण दोनों बोल सकते हैं। ऑप्शन में ऐसा रहेगा तो आप लोग टिक करके मार सकते हैं उसको। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। देखिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से पढ़िए, दूध से दही बनना कैसी अपक्रिया है। दूध से जब दही बनता है तो कैसी अपक्रिया है जी, तो रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, लोहा को जिंक से लेपित करने की, देखिए लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं जी, गैल्वेनीकरण। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट का बनना किस प्रकार की अपक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 14 बोला रहा है कि शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट का बनना, यानी विघटित का मतलब टूटना होता है, टूटकर क्या चीज, कंपोस्ट का बनना, एक पदार्थ का बनना किस प्रकार की अपक्रिया है, उष्माक्षेपी अपक्रिया है, उससे क्या उष्मा निकलता है। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला का जलता है। कौन सा ऐसा पदार्थ है जो बिना ज्वाला का जलता है, तो कौन है जी,
कोयला है हमारा, समझ में आया। कोयला आपको देखिएगा तो एकदम पूरा लौ की तरह वहां से निकलेगा, बिना ज्वाला के साथ जलता है वो, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण यानी लेन देन होगा, उससे जो कंपाउंड यौगिक बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो विद्युत संयोजी बोलते हैं। क्या हो जाएगा राइट आंसर, विद्युत संयोजी। क्लियर। अब देखिए 70 नंबर क्वेश्चन दिया है, जिसमें से एक हमको क्या समीकरण दे दिया है, जिस समीकरण देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आप लोग के सामने, H2 + Cl2 इक्वल टू, देखिए क्या रिएक्शन करके क्या बनाता है, 2HCl हाइड्रो, क्या चीज 2HCl। कैसी अपक्रिया है, पूछ रहे हैं कौन सा अपक्रिया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन सा अपक्रिया हो जाएगा, संयोजन अपक्रिया, यानी दो पदार्थ जब आपस में जुटेगा तो संयोजन अपक्रिया, अब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ जब बढ़ेगा तो वियोजन अपक्रिया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संयोजन अपक्रिया। अब क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए, अवक्षेपण अपक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है, यानी अवक्षेपण अपक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है, तो अभिलय के रूप में प्राप्त होता है। क्लियर। किसके रूप में प्राप्त होता है, अभिलय के रूप में होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 देखिए, 19 देखिए, यहाँ पे देखिए एक रिएक्शन यानी क्या इक्वेशन दिया हुआ है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्शन, यानी टूट कर क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। पूछ रहा है कि किस प्रकार की अपक्रिया है। तो अभी हम आप लोग से बोले हैं कि देखिए दो पदार्थ जब आपस में जुटकर कोई क्या चीज प्रोडक्ट यानी पदार्थ बनाएगा तो उसे संयोजन अपक्रिया, अगर एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाएगा तो उसे वियोजन अपक्रिया। तो यहाँ देखिए एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक, तो कम से कम दो तो बना रहा है ना, यानी कौन सा अपक्रिया हो जाएगा, मेरा राइट आंसर वियोजन अपक्रिया। समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कौन सा तत्व ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है। तो कौन सा ऐसा तत्व है जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है, तो कौन सा है जी, गोल्ड या सोना, ठीक है। गोल्ड या सोना उसको बोलते हैं, जो हम लोग जनरली पहनने वहनने में यूज करते हैं, वही सोना। वह सोना ऐसा होता है जो कोई सी से रिएक्शन नहीं करेगा, उसको छोड़ दीजिएगा ऐसी फर्श पे, किसी से रिएक्शन ही नहीं करता है, एनी टाइम वो रिएक्शन नहीं करेगा, जल्दी उसका नष्ट नहीं होगा, खराब नहीं होगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोल्ड या सोना, जिसका क्या होता है, इसका सिंबल होता है संकेत AU अर्जेंटम, ठीक है। यहाँ पे देखिए 21 क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे क्या उपचयन या ऑक्सीकरण ऐसी क्या चाहिए, ऐसी रासायनिक अपक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का होता है, यानी कह रहा है कि उपचयन या ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का क्या होता है उसको बताइए। तो योग यानी क्या, ऑक्सीजन उसमें जुटता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया हुआ है, प्रकाश रासायनिक अपक्रिया में प्रकाश का क्या होता है, यानी प्रकाश रासायनिक अपक्रिया में प्रकाश का क्या होता है जी, तो अवशोषण होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, अवशोषण। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं हम लोग, क्या दिया हुआ है, वैसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण या अवकरण, आप ध्यान से दीजिए, ऑक्सीकरण या अवकरण दो इक्वेशन का बात किया जा रहा है। तो वैसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों साथ हो उसे कौन सा अपक्रिया कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेडॉक्स अपक्रिया। ये भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है, ये भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे 24 क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है, 24, जिस ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं जी, ज्वलन ताप कहते हैं, ठीक है। कोई पदार्थ जिस न्यूनतम ताप पर जलना शुरू करता है उसे ज्वलन ताप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, शरीर में भोजन का पचना कौन सी अपक्रिया है जी, ऑक्सीकरण या उपचयन अपक्रिया है, ऑक्सीकरण या उपचयन अपक्रिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, रासायनिक अपक्रिया को व्यक्त किया जाता है, तो किसमें व्यक्त किया जाता है, समीकरणों के द्वारा, इक्वेशन के द्वारा व्यक्त किया जाता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, समीकरणों के बाएं एवं दाएं दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान हो तो कौन सा समीकरण है। अब देखिए दो इक्वेशन है, एक क्या चीज लेफ्ट एक राइट, और दोनों तरफ के बोल रहा है इलेक्ट्रॉन यानी जितने परमाणु की संख्या होगा सबका सब समान होगा, तो बोल रहा है कौन सा इक्वेशन होगा, तो क्या होगा, संतुलित समीकरण होगा, बैलेंस इक्वेशन, ठीक है, संतुलित समीकरण। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो कौन पाया जाता है जी, ब्रोमीन पाया जाता है, जिसका संकेत क्या होता है, Br होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, लोहा ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कर क्या बनाता है जी, क्या चीज, लो ऑक्साइड बनाता है, क्या बनाता है, लो ऑक्साइड बनाता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा था, कितना होता है जी, हम लोग सब लोग जानते हैं क्या होता है, 11। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, 31 क्या है, किस
तत्व को केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। किस तत्व को केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है जी? सोडियम को, क्योंकि यह जब खुला में पाएगा तो क्या आग पकड़ लेगा, इसीलिए उसको केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत बार रिपीटेशन क्वेश्चन है। बेरेंजक चूड़ का रासायनिक सूत्र क्या होता है जी? तो CaOCl2, ठीक है, CaOCl2, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैल्शियम ऑक्सैलिक क्लोराइड। क्लियर? यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा? CaCl2। अब देखिए यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ सहयोग करके क्या बनाता है? यानी मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जिसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला? MgO। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या दिया हुआ है कि देखिए यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है? बहुत बार क्वेश्चन में भी पूछा जा चुका है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल में घुलकर क्या बनाता है जी? तो कार्बोनिक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है? कार्बोनिक अम्ल बनाता है। क्लियर? और लास्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या? 35 यहाँ पे ध्यान देखिए, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि यह जो हमारा 35 क्वेश्चन नंबर है, यह क्या सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, यानी सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है? तो हमारा फ्लोरीन की होती है। ठीक है, यानी इस तरह, यानी पूरा तरह से हम लोग केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 के टोटल ऑल ऑब्जेक्टिव को पूरी तरह से कवर कर दिए। और यहाँ पूरा यहाँ से पढ़िएगा तो 5 से 7 नंबर कंप्लीट हो जाएगा कि आप लोग का आ जाएगा। और एक चीज और बता रहे हैं कि इससे नेक्स्ट वाले वीडियो में फिर ऐसी तरह के हम वीडियो लाते रहेंगे आप लोग के लिए, जिससे कम समय में और आप लोग अधिक मार्क्स गेन कर सकते हैं। इसलिए मेरे स्टडी मैथ्स वाले चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले। थैंक यू।